स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाद अब रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के रास्ते भी अनसेफ हो चुके हैं। क्या एक बार फिर मैरिटाइम पायरेसी का खतरा इतना बढ़ गया है कि इंटरनेशनल ऑयल सप्लाई खतरे में आ गया है? दर्शकों, आज बड़ी खबर आ रही है यमन के तट से, जहां एक बार फिर समुद्री डाकुओं ने एक बड़े ऑयल टैंकर M/T यूरेका को अपने कब्जे में ले लिया है। इस वीडियो में हम पूरी तरह से इस घटना की जांच करेंगे और समझेंगे कि आखिर वहां हो क्या रहा है। दर्शकों, पहले आपको इंसिडेंट बताते हैं। एक हाई सी हाईजैक हुआ है। बात करें ताज़ा रिपोर्ट की तो सैटरडे का दिन था जब यमन के कोस्ट गार्ड ने कंफर्म किया कि शाबवा प्रोविंस के कोस्ट में MT यूरेका नाम के एक ऑयल टैंकर को हाईजैक कर लिया गया है। कुछ अनआइडेंटिफाइड आर्म मैन, हथियारों से लैस अनजान लोग वेसल पर सवार हुए, कंट्रोल अपने हाथ में लिया और अब वो इसे सोमाली वाटर्स की तरफ ले जा रहे हैं। शक ये है कि सोमालिया में मौजूद समुद्री लुटेरों का ये काम है। और दर्शकों, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। शबवा के इलाके यमन के लिए और इंटरनेशनल शिपिंग के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। अब ये कैसे हुआ वो भी आपको समझाते हैं। सवाल ये उठता है कि ये किस प्रकार से एग्जीक्यूट किया। दर्शकों, इससे ठीक पहले UKMTO यानी यूनाइटेड किंगडम मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने एक रिपोर्ट जारी की थी। उन्होंने बताया था कि मुकाला पोर्ट से लगभग 84 नॉटिकल माइल्स दूर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी देखी गई है। एक बल्क कैरियर के मास्टर ने नोटिस किया कि एक छोटी ग्रीन कलर्ड स्किफ यानी एक छोटी सी नाव और एक वाइट फिशिंग वेसल उनके शिप के बहुत करीब आ रहे थे। यही वो पैटर्न है जो अक्सर पायरेट्स यूज करे। यानी अगर आपको छोटी नाव और फिशिंग नेट्स दिखे, मतलब ये पायरेट्स है। फिशिंग बोट्स का भेष धारकर वेसल्स को वो अप्रोच करते हैं और फिर मौका मिलते ही हमला बोल देते हैं। यूरेका के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है और अब वो टैंकर सोमाली वाटर्स की तरफ रुख कर चुका है। अब दर्शकों, यहाँ पे देयर इज अ रेस अगेंस्ट टाइम। यमन कोस्ट गार्ड ने कहा है कि उन्होंने टैंकर की लोकेशन आइडेंटिफाई कर ली है और अभी सबसे बड़ा चैलेंज है क्रू की सेफ्टी, इंसानी जानों को बचाना। शिप को ट्रैक किया जा रहा है और रिकवर करने के लिए ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही कोई शिप सोमाली वाटर्स में एंटर करता है, मामला इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन और कॉम्प्लेक्सिटीज में फंस जाता है। इस वक्त सिचुएशन बहुत ज्यादा टेंस है। गल्फ ऑफ एडन एक ऐसा चोक पॉइंट है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का ऑयल और गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे तो पहले ही लड़ाई चल रही है, गल्फ ऑफ एडन में भी अब पायरेट्स का खतरा है। और दर्शकों, अगर यहाँ पायरेसी दोबारा से एक्टिव होती है तो इसका सीधा असर ग्लोबल इकोनॉमी और फ्यूल प्राइसेस पर पड़ेगा। हॉर्मूज बंद हो जाएगा। धमकी मिली है कि हुतीज बाब एल मैंडेब को बंद कर देंगे और भैया सोमालिया से अब पायरेट्स का खतरा यानी LPG क्राइसिस, फ्यूल क्राइसिस को आने से अब कोई रोक नहीं पाएगा। दर्शकों, यमन पहले ही इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा है। हुती मूवमेंट्स और रेड सी में बढ़ती इंस्टेबिलिटी ने सिक्योरिटी फोर्सेस का ध्यान भटका दिया है। शायद इसी क्योस का फायदा उठाकर इनाम ग्रुप्स ने दोबारा से उठना शुरू कर दिया है। क्या ये सिर्फ पायरेसी है या इसके पीछे कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल मोटिव? क्या सोमाली वाटर्स में जाते ही ये टैंकर एक बारगेनिंग चिप बन जाएगा? ये वो सवाल है जिनका जवाब आने वाले कुछ घंटों में मिलेगा। लेकिन फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें MT यूरेका और उसके मासूम क्रू पर है। हम उम्मीद करते हैं कि बिना किसी जान माल के नुकसान के इस वेसल को रिकवर कर लिया जाए और एटलीस्ट मिडिल ईस्ट से अब पायरेट्स का खतरा तो खत्म हो जाए। वरना एक तरफ जंग चलेगी, एक तरफ पायरेट्स होंगे और समुद्री रास्ते से तेल निकालना असंभव हो जाएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया। जो भी आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.